नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद की हिल कॉलोनी मजार में नई वक्फ कमेटी के पदभार को लेकर के बड़ा बवाल हो गया। पुराना कमेटी ने जताया विरोध और नया कमेटी ने अपना दावा ठोका। धनबाद रेलवे रोड स्थित हिल कॉलोनी मजार शरीफ में बुधवार को नई वक्फ प्रबंधन समिति के पदभार ग्रहण को लेकर के वाद विवाद से बढ़ते बढ़ते झड़प तक उतर आया। अंततः पुलिस को बीच में संज्ञान लेना पड़ा और एक को पकड़ करके हिरासत में ले लिया। नई समिति के सदस्य के पदभार ग्रहण करने पहुंचे पर पुरानी समिति ने इसका सीधा विरोध करना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए धनबाद थाना और बैंक मोड़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची तथा प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। नई समिति के अध्यक्ष कमाल अशरफ ने बताया कि झारखंड वक्फ बोर्ड के निर्देश एवं न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नई समिति का गठन किया गया है। जिला प्रशासन के समन्वय से एसडीएम, जिला कल्याण विभाग और पुलिस की मौजूदगी में नई समिति को पदभार ग्रहण कराया जाना चाहिए। उनका कहना था कि पुरानी समिति पदभार सौंपने में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पुरानी समिति को किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह अपनी शिकायत वक्फ बोर्ड के समक्ष रख सकती है। वही पुरानी समिति के सचिव वाजिद खान ने नई समिति के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि समिति का गठन पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया। उनका दावा है कि नियमों के अनुसार स्थानीय लोगों की भागीदारी और मतदान के माध्यम से समिति का गठन होना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग किया कि उनके कार्यकाल में मजार के विकास कार्य पर खर्च किए गए लगभग 1,80,000 रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। उनका कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर समाधान नहीं होता तब तक नई समिति को पदभार नहीं सौंपा जाएगा। मौके पर मौजूद सहकारिता पदाधिकारी सह दंडाधिकारी घनश्याम मंडल ने बताया कि उपायुक्त और एसडीएम के निर्देश पर उन्हें नई समिति को पदभार ग्रहण कराने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास कर रहा है। यह समिति नहीं बनती है तो प्रशासन नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। बताइए सर, क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि यहाँ जो पुरानी कमेटी थी 2017 से, और कोई भी कमेटी बनती है तो 3-3 साल के लिए, जैसे कि 2011 में बनी, फिर 2014 में बनी और 2017 में बनी। तो 17 वाली कमेटी अब 26 आ गया, अभी तक चल रही थी। तो कोर्ट में जो केस चल रहा था और चल रहा है ट्रिब्यूनल में, तो ट्रिब्यूनल के जो जज हैं वो ये दिए कि पुरानी कमेटी को हटाकर नई कमेटी को बनाया जाए। तो वक्फ बोर्ड ने नई कमेटी 11 मेंबर का बनाया, जिसका लेटर यहाँ आया। और उसके बाद पिछली बार भी हम लोग को पदभार ग्रहण कराने के लिए कल्याण विभाग से 2 मजिस्ट्रेट डिप्यूट हुए थे, उन लोग आए, लेकिन इन लोगों ने डिस्टर्ब किया, जो अनऑथोराइज पर्सन है। पुरानी कमेटी के कोई लोग नहीं आए, जिनको कॉल भी किया गया था। और ये अगर आप लोग को जानना है तो आप जाकर कल्याण विभाग से पता कर सकते हैं, कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है। यही रिपोर्ट ठीक है, और वो रिपोर्ट उन लोगों ने वक्फ बोर्ड को दिया, वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल कोर्ट को दिया। अब मैंने भी सरफराज साहब को, ट्रिब्यूनल कोर्ट को और डीसी साहब को, सबको हम लोग दे दिए कि हम लोग का पदभार नहीं हुआ इस कारण। वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया कि टू द डीसी, जिसका ऑर्डर मेरे पास है, डीसी साहब को, कि आपको हर हाल में एनी हाउ इनका पदभारकरण करवाना है और इसका रिपोर्ट हमको देना है, जिसका 7 तारीख को डेट है। पहले 17 को था, फिर 24 को हुआ, अब 7 तारीख को है। तो कल्याण विभाग द्वारा एक डेट निकाला गया 1/7 का, जिसमें डीसी साहब का ऑर्डर हुआ, कल्याण विभाग निकाले, एसडीएम साहब निकाले, जिसका पेपर है। और आज हम लोगों को 4 मजिस्ट्रेट दिया गया था, 3 कल्याण विभाग से थे, 1 एसडीएम से। अब बाई फोर्स जो बैंक मोड़ थाना और धनबाद थाना और भी पुलिस बल, सबको यहाँ भेज के हम लोग को कराना। हम लोग सब आए हैं, अब इन लोग आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो अनऑथराइज पर्सन है। और अगर ऑथराइज की जहां तक बात है तो पेपर देखिए ना सर, और ये बोलते हैं कि हम काम करवाएं, तो काम तो कोई भी करवा देगा अपने मन से। आपको क्या ऑर्डर है? देखिए, आपको कोई ऑर्डर आया है क्या? देखिए, ये इलीगल मस्जिद बनाया है लोग ने, और आज अगर कोई मस्जिद गिराता है तो मोदी सरकार ने गिराई। आपने परमिशन लिए, सीधा सीधा बेचारे मोदी पे लगता है इल्जाम। कोई भी आड़ी टेढ़ी, ना परमिशन है ना उसका कोई कागज है। प्रॉपर्टी मेरे नाम से, प्रॉपर्टी का टैक्स मैं भर रहा हूँ। मेरे को पूना से बुला गया कोर्ट ने बोला आप पहले बोल लीजिए, आप मेंबर बने, आप वहां जाइए साइन कीजिए। अब इसमें जो बाधाएं आ रही है वो समझेंगे चारों मजिस्ट्रेट, कोर्ट कुछ भी ऑर्डर देगा, 4 मजिस्ट्रेट और कल्याण विभाग समझेगा। उनका काम है बाय फोर्स
बाइक उससे हमको इसका तैयार थी। ये लोग बाहर के लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, पुलिस भी बाहर के एक को पकड़ के ले गई, एक जो मारा पीटा जो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हमने कोर्ट में भी लगाए, उस पर आज तक कोई एक्शन ना पुलिस ले रही ना कोई ले रही है। वो आदमी यही बस इंटरव्यू देते फिर रहा है। एक आदमी को ले गया बेचारे को मार के, उसको भी लेके जाइए। पुलिस ने एफआईआर अभी तक पुलिस का पेशमान जो है यहाँ का वो सब लोगों को लड़ा रहा है, उसका नाम है शकील। उन्हें क्यों आया था आज मीटिंग में उसका कोई मतलब नहीं है। पुजारी तो अपने पूजा करे, मैं मालिक है, मैं बदलूंगा। अब नई कमेटी बनेगी तो नई कमेटी में भगवान का शुक्र है कोर्ट ने मेरी इल्तिजा सुना। 12 साल से मैं बाहर लड़ के केस लड़ा, कोर्ट ने पहली बार मेरे को ये कमेटी का मेंबर बनाया। और सज्जादा तो माना, सज्जादा के माने मालिक, गद्दी नशीन, केयर टेकर, सुप्रीम कोर्ट में इसका ऑर्डर। तो ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं और ये प्रेशर बना रहे कि यहाँ गर्म नहीं हो। ऐसी इनके हाथ में यहाँ गांजे जहाँ पीते थे कैमरे हटा दिए गए। मैंने कैमरे लगाया था 30 कैमरे, मेरा 4.5 लाख की डकैती हुई, मेरी अलमीरा नहीं यहाँ रखी हुई फोटोज है, प्रूफ है। और वो पूरी अलमीरा लिखे उठा के लेके चले गए, उसमें सब कोर्ट के कागज, यही निसार ने उठाए और कैमरे बंद कर। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अब्दुल वाजिद खान, 31 डिस्मिल का मालिक हूँ, ओनर हूँ। और मैं जो है तो सज्जादा नशीन बोलते हैं जो गद्दी पे बैठता है, मैं सज्जादा नशीन हूँ। और मेरी जो तो हाईकोर्ट में 2011 से चालू है, तो हाईकोर्ट ने अब बोला ट्रिब्यूनल आ गया, ट्रिब्यूनल में जाओ। मेन पिटिशनर मैं हूँ, इन्होंने खाली इंटरवीनर हुए, कोर्ट ने इंटरवीनर नहीं करा। कोर्ट ने इनको बोला कि भाई अगर तुम स्टेशन पे लोगों को खाना खिलाएंगे तो कल बोलेंगे मेरे को डीआरएम बना दो या स्टेशन मेरे नाम से कर दो। इन्हों परमिशन है और इन्हों इस तरीके से कर रहे हैं जो कि सब तमाशा देते। बस शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पूछना चाह रहे हैं, दूसरा ये चाह रहे हैं कि ये जो समस्या पैदा हुई, देखिए यहाँ जो है पूर्व में एक कमेटी थी, उस कमेटी के सेक्रेटरी हम हैं और उस समय तमाम चुनावी प्रक्रिया का पालन किया गया था। ये जो है मजार और मस्जिद, इसका देखभाल का जिम्मा जो है एक कमेटी प्लस यहाँ के जिला प्रशासन, डीसी और जिला कल्याण, जो भी यहाँ बक्सा लगा हुआ है दान पेटी, उसका सारा पैसा जिला कल्याण के निगरानी में खुलता है और जिला प्रशासन के पास ही वो फंड जमा रहता है। वक्त बेवक्त जो भी यहाँ उर्स होता है साल में एक बार, उसका खर्च जो है जिला प्रशासन ही करती है, जिला प्रशासन ही सारा खरीदारी करती है। पूर्व में जो कमेटी बना था वो कमेटी में तमाम चुनावी प्रक्रिया का पालन हुआ था। एक लिस्ट बना, एक लिस्ट चुनाया, जिला कल्याण के लोग यहाँ आए, वो पूरा लिस्ट बन के वक्फ बोर्ड को गया, वक्फ बोर्ड से एक कमेटी आई और सब कुछ तमाम प्रक्रियाओं को पालन करते हुए कमेटी का गठन हुआ। वो कमेटी अभी तक चल रही है। अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि हम लोग को ऐसा बताया गया था कि यहाँ तमाम चुनावी प्रक्रिया का पालन होगा, वैसे लोग वोटर बनाए जाएंगे जो 3 किलोमीटर के रेंज में होंगे, प्रत्याशी वैसे लोग चुने जाएंगे जिन पर कोई क्रिमिनल केस ना हो, वो नशे का सेवन नहीं करता हो। ये सब सारा प्रक्रिया चलने ही के दौरान एक बैग पता चला कि एक कमेटी का गठन हो गया है रांची से, रांची वक्फ बोर्ड, जिसमें यहाँ के लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि कमेटी कैसे बन गया। इसके विरोध में यहाँ के लोग भी जो है हाईकोर्ट उकोर्ट गए हैं, ट्रिब्यूनल में भी उन लोगों ने कंप्लेन किया है। तो अभी जो कमेटी में लोग शामिल किए गए हैं उनको मजार मस्जिद से कोई लेना देना नहीं और सब 3 किलोमीटर से ज्यादा दायरे के हैं। कोई डिगवाडी के हैं, कोई गोविंदपुर से हैं, कोई पांडरपाला से हैं, लोकल कोई नहीं है। अभी वर्तमान जो कमेटी है उसका उनको प्रभार देना है इनको। उनका डिमांड ये है कि पूर्व में जो उर्स का समय था तो कमेटी ने कुछ पैसा खर्च किया है, 1,25,000 रुपया और करीब 65,000 रुपया, जो हम कंटिन्यू कल्याण को, जिला प्रशासन को लिखते रहे कि वो हमको पैसा का भुगतान कर दिया जाए। जो हमको नहीं मिला है तो हमको पैसा दे दिया जाए। दूसरा पॉइंट यह है कि यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जो वर्षों से इस मजार मस्जिद में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया जाए। तीसरा है कि जो भी ये कमेटी का गठन हो वो स्पॉट पर तमाम चुनावी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जिला प्रशासन के देखरेख में जो लोग यहाँ के लोग हैं उनकी मर्जी से जो लोग भी चुने जाए, वो फिर एक कमेटी का गठन हो और यहाँ का संचालन करें। कमेटी किसके लिए बना है? मजार और मस्जिद के लिए। तो मजार और मस्जिद के लिए कमेटी जो बना है, तो जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ का आवाम है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी मर्जी होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि कोई भी आके कमेटी बना के यहाँ का संचालन कर सकता है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मर्जी से एक फेयर इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में जो लोग भी चुने जाए वो अपना फिर यहाँ का जो है प्रभार लेके सफलतापूर्वक मजार मस्जिद का संचालन करें। मस्जिद भी जो है गैर कानूनी ढंग से बनाया गया, अगर बाद में अगर मस्जिद टूटता है तो मोदी सरकार का नहीं, कौन बोल रहा है कि गैर कानूनी? नहीं, कौन बोल रहा है? ये कोई प्रक्रिया नहीं है। ये कोई प्रक्रिया नहीं है कि सही बना है कि गलत बना है। वो ना मेरा देखभाल करने का काम है, वो जिला प्रशासन का काम है, वो एक अलग मैटर है, उस पर हम कोई जवाब नहीं दे सकते।
ठीक है, और कुछ पूछना है तो बोले। बाबू बोला हुआ है तो स्थानीय के मौजूदगी में चुनाव हुआ, स्थानीय यहाँ रहा है। इस बार ऐसा हुआ कि स्थानीय जो बिना एक कमरे में जाकर चुनाव कराया ही नहीं, मतलब पद दे चुका है। तो मेरा कहना ये है कि वाजिद खान जो मुंबई पूना का है, शुरुआत से इसी का कमेटी चला है। हम लोग चाहते हैं अवाम की कमेटी चले, धनबाद के लोग को कमेटी चले, धनबाद के स्थानीय लोग रहे, क्योंकि काम स्थानीय लोग करता है। आज हम जिला कल्याण से डीसी साहब से कहना चाहते हैं कि सर एक स्थानीय चुनाव मजार में करा दीजिए। जितने लोग खड़ा होगा, जो चुनाव में जो जीत जाए उसको फूल माला पहना करके हम लोग अध्यक्ष सचिव मानने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह से जो एक गंजेड़ी गांजा हिस्सा पी रहा कि हम आपको प्रूफ भी दिए हैं, आप बताइए वो मस्जिद को चलागा, वो मजार को चलागा। और अगर हम उसका आवाज उठाते हैं तो कई दाढ़ी वाला खुद बोलते हैं कि नहीं रहने दो। अरे भैया मेरा तो जाइए ना, तो गांजा पीजिए, आप लोग भी बना लीजिएगा माहौल, बना लीजिएगा गांजा पीने का जगह। हम लोग यहाँ गांजा को बंद कर दिए इस जगह पे, और बहुत साफ सुथरा सा मस्जिद को चला रहे हैं, लोग चला रहे हैं। कोई हम लोग सदर सिक्योरिटी स्थानीय, और देखिए हमने केस किया है, हाई वहाँ केस भी हम लोग किए हैं, रांची में ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। वो भी आदेश दिया है कि निसार को कमेटी में आप लोग क्यों न डालें। 2012 से यहाँ पे काम किया, मस्जिद तामीर किया है, 30 साल से देख रहे हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर कहना यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, और अच्छे लोग आए। क्या लगता है किसका विरोध करेंगे? हाँ, विरोध करना है, विरोध हो जाए, विरोध करना है। मेरा आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग इसको किया, कोई भी मामला आ जाए, मेरा आस्था का साथ खिलवाड़ होगा, कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। मारपीट की वजह क्या है? मारपीट की वजह ये रहा कि पहले हमारा एक मोबाइल था, मोबाइल ये लोग छीन लिया है। दूसरा, ये लोग स्थानीय गुंडा को बुलाकर और हम लोगों के साथ लड़ाई किया गया है। गुंडा किसी का भी आप जिसको भी पकड़ के ले गया उसने इम्तियाज उठाया, वो मर्डर केस में जेल भी गया है वो। अभी जिसको उसको बुला के लाया। जी मेरा नाम निसार खान, हम जेएमएम का सचिव भी हुए। आप बताइए, हम जो निसार भाई जो बोले वही है, जो बोल रहे निसार भाई वही होगा। हम लोग यहाँ पे मस्जिद का काम स्थानीय लोगों से स्थानीय को बनाया कमेटी ने, स्थानीय लोग रहे, अच्छे लोग रहे, कोई गांजा पीने वाला बैड एलिमेंट नहीं रहे, अच्छे लोग रहे। यहाँ का जो करता धरता वो लोग करे जो यहाँ पे काम कर रहा है, बस वही है। हम लोग को यही बोला, हम लोग पद के लिए नहीं है, अल्लाह का घर का काम होना चाहिए, अच्छा से काम होना चाहिए, कोई चोरी कोई चमारी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अभी जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ एक यहाँ पे वाजिद खान है जो मुंबई से आकर के यहाँ पे रंगबाजी कर रहे हैं। अभी ये किसी के लिए रंगबाजी, यहाँ पे रंगबाजी कर रहे हो, अब यहाँ पे सबको लड़ाने का काम कर रहे हो। हम लोग यहाँ पे लोकल है, हम लोग सब मिलजुल कर साथ में रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। और हम लोग मस्जिद का काम जाकर आप लोग खुद देख लीजिए। मेरा नाम मन्नू है, मैं वासीपुर में रहता हूँ।